हेलो व्यूअर्स, आज हम आप सबको क्लास 10th के काव्य खंड से सूरदास के पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। आइए पहले पैराग्राफ की व्याख्या करते हैं। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। हुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकौ लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो दृष्ट न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो। सूरदास जी के इस पद में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यवान हो, बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगातै नाहिन मन अनुरागी। जो तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम को नहीं प्राप्त कर सके, उनके प्रेम से वंचित रह गए। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, परंतु जल में डूबने से हमेशा बचा रहता है। अगली पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों दृष्ट न रूप परागी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण रूप प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर श्री कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी है। तुमने कभी भी श्री कृष्ण के प्रीति रूप नदी में अपने पैर नहीं डुबाए हैं। ऐसा गोपियाँ उद्धव को बार बार व्यंग करते हुए उद्धव से कहती हैं। अगली पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। हे उद्धव, जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से आकर्षित होकर उसमें लीन हो जाती हैं, उसके मीठे स्वाद में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो चुके हैं। हम उनके प्रेम से उनके प्रति आकर्षित हो गए हैं और उनके प्रेम में लीन होना चाहते हैं। ऐसी ये सारी बात गोपियाँ उद्धव से व्यंग करते हुए उद्धव को कहती हैं। अब पेपर में ये संदर्भ सहित व्याख्या करने को दे सकता है। संदर्भ में आप पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर इस पद की व्याख्या करेंगे। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य खंड या प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम, के जिस पाठ से लिया गया है उसका नाम, नामक पाठ से अवतरित है, जिसके कवि का नाम लिख के हैं, जैसे जिसके कवि सूरदास हैं। उसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग के अंतर्गत हम बताते हैं कि कवि कहना क्या चाहते हैं, तो हम लिखेंगे इन पद में या इन पंक्तियों में या इन लाइनों में कवि दर्शाना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं। जो उस पद का सार होगा उसको 2 लाइन में हम लिख देंगे कि कवि ये दर्शाना चाहते हैं। उसके बाद हम व्याख्या कर देंगे और हमारा ये पद पूर्ण हो जाएगा।